नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सामने इतनी सुंदर प्रतिमा को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का समाधान हम श्री कृष्ण के पावन चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जैसे ही हम श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो मन भक्ति भाव से भर जाता है, प्रेम भाव से भर जाता है, श्रद्धा से हमारा सिर नतमस्तक हो जाता है। हमें याद आता है एक ऐसे युग पुरुष के जिन्होंने पूरे युग को परिवर्तित कर दिया। हमें याद आते हैं एक ऐसे महात्मा जिनका जीवन महानताओं से भरा हुआ था। हमें याद आते हैं एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने सबको श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। तो आज का पूरा एपिसोड उन्हीं के पावन चरणों में अर्पित करते हुए आइए स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका हार्दिक स्वागत है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया भ्राता जी आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को। जी, आज सचमुच हमारा सारा भारत और जहाँ जहाँ भी हिंदू धर्म वाले रहते हैं, जैसे हवाओं में भी प्रभु प्रेम की तरंगे हैं। जहाँ देखो आज चर्चा श्री कृष्ण की हो रही है, मंदिर सज गए हैं और सभी भक्तों के मन में श्री कृष्ण का प्रेम समा गया है। तो वास्तव में ये भारत की बहुत बड़ी महानता है। यहाँ भक्ति की धारा बार बार बहती रहती है और मनुष्य अंतर्मुखी होकर कुछ ना कुछ शुद्ध विचारों का अपने अंदर सृजन करता रहता है। बिल्कुल भ्राता जी, आज न केवल भारतवर्ष में लेकिन विश्व के कोने कोने में जहाँ कहीं भी भारतीय हैं वहाँ पे वो आज श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और उनका मन जैसे श्री कृष्णमय हुआ जा रहा है, प्रेममय हुआ जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे भ्राता जी, आखिर श्री कृष्ण जी में ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण लोग उनके इतने दीवाने हैं, उन्हें इतना प्यार करते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं? हाँ, देखिए, भले भारत में अनेक इष्ट देव देवियां हैं। श्री राम का अपना महत्व है तो देवियों का अपना महत्व है। कहीं किसी की पूजा हो रही, कहीं किसी की पूजा हो रही है, पर सभी की भावनाओं में श्री कृष्ण तो सर्वोपरि है। शास्त्रों में, भागवत में, महाभारत में श्री कृष्ण को बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, बहुत बड़ा ज्ञानी, मतलब एक संपूर्ण मानव के रूप में दिखाया गया है, जो 16 कला संपूर्ण है जी, जो संपूर्ण निर्विकारी भी है, जो अनेक शक्तियों से संपन्न है। और वास्तव में किसी की भी जब ऐसी पूजा होती है तो पूजा हमेशा पवित्रता की हो रही है। ये हमारे महान देवता बिल्कुल परम पूज्य, परम पावन थे। इनके अंदर संपूर्ण पवित्रता का बल था, इसीलिए जनमानस पर न केवल आज इनकी पूजा हो रही है लेकिन जनमानस पर, सबके दिलों पर ये राज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, जब कभी भी बात आती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी दिन आता है तो हम देखते हैं कि भक्त जन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और खास आज के दिन आह्वान भी करते हैं श्री कृष्ण जी का। तो क्या ये संभव है भक्तों के लिए? मैं जानना चाहूँगा कि हम श्री कृष्ण जी को इस जीवन में देख सकें, उन्हें पा सकें और साथ ही उनके साथ रास कर सकें। बिल्कुल, सभी भक्त यही सोचते हैं कि गोप गोपियाँ उनके साथ रास करती थी। काश हमें भी ये सुंदर अवसर मिला होता, हम भी तब प्रभु का एक प्रत्यक्ष प्रेम महसूस करते। श्री कृष्ण जब थे, हर व्यक्ति की जो उनसे प्रेम करता है ये दिली तमन्ना होती है कि श्री कृष्ण के साथ हम भी होते तो कितना अच्छा होता। उस युग में कुछ भी होते, भक्तों ने तो कह दिया जो गोवर्धन पर्वत तुमने उठाया था उसका एक पत्थर ही हमें बना देना, जो गाय तुम चराते थे उनमें से एक गाय हमें बना देना। रसखान जी ने कही है ना ये कविता, अपने पदों में लिखा है, ये बहुत अच्छा। तो लोग चाहते हैं, जो भी उनसे प्यार करते हैं। देखिए, प्यार का स्वरूप ही ये होता है कि हम अपने उस व्यक्ति से जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसके समीप रहें, उसके प्यार को हम भी अनुभव करें। तो सत्य है, हर व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है। मनुष्य के मन में कामना उठती तब है जब कभी ना कभी उसने उसका अनुभव किया है। जैसे किसी ने आम खाया ही ना हो तो उसे आम खाने की इच्छा क्यों होगी, परंतु आम खाने की इच्छा सिद्ध करती है कि आम का रस, आम का स्वाद बहुत अच्छी तरह चखा है। तो श्री कृष्ण जब थे तो अकेले तो नहीं थे, निश्चित रूप से बहुत सारी आत्माएं उनके साथ थी और वो जो उनसे प्यार करते हैं, सत्य तो यही है, जो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, ये रहस्य है, वो उनके साथ थे।
बिल्कुल। क्योंकि प्यार हमेशा अपनों से होता है, प्यार परायों से नहीं होता। नाता है श्री कृष्ण के बीच में, और आज जो भक्त कहलाते हैं उनके बीच में, जो आज भक्त हैं वो कभी उनके साथी भी थे। तो पुनः इस धरा पर ऐसा समय आ रहा है जबकि श्री कृष्ण के चरण इस भूमि पर पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि ये प्रकृति सतो प्रधान हो और ये भूमि भी बिल्कुल सात्विक हो जाए। आज के तामसिक माहौल में, आज की तमो प्रधान धरती पर श्री कृष्ण जैसे महान देवता के चरण नहीं पड़ सकते। इसलिए हमें इंतजार है, हम आह्वान कर रहे हैं। भक्त तो आज उनके सामने बैठकर भक्ति भाव से आह्वान करेंगे, लेकिन हम ब्रह्मावत्स तो सचमुच जानते हैं कि अब कुछ ही समय में ये पाप की दुनिया जब समाप्त हो जाएगी और देवताओं की दुनिया का यहाँ आगमन होगा, इस धरा पर देवलोक हो जाएगा, तो श्री कृष्ण ही सतयुग के फर्स्ट प्रिंस होंगे। उनका आगमन वास्तव में होने वाला है। जरूरत है इस धरा को फिर से पावन बनाने की। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की ही बात है भ्राता जी सभी भक्तों के लिए कि श्री कृष्ण का आगमन पुनः इस संसार में होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि श्री कृष्ण पवित्र देवात्मा हैं और वो इस पतित सृष्टि में नहीं आएंगे जहाँ की चारों ओर विकार ही विकार हैं। तो आज जो भक्त आत्माएं इतनी भक्ति भावना से पूजा कर रहे हैं, तो वो क्या करें, क्या धारणा करें, किस प्रकार से तैयारी करें ताकि जल्दी से जल्दी हम श्री कृष्ण जी का आह्वान इस संसार में कर सकें? बहुत लोग श्री कृष्ण का आह्वान इस तरह भी कर रहे हैं कि जो काल पहले था धर्मग्लानि का जी, वो पुनः आ गया है। बिल्कुल। और अब तुम्हें आना ही चाहिए अपने स्वदर्शन चक्र के सहित, ताकि इन राक्षसों का, इन आसुरी संप्रदा से युक्त मनुष्यों का जो सचमुच राक्षस बन चुके हैं, आप पुनः संहार कर सको। लेकिन अब श्री कृष्ण इस कार्य के लिए नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ये कार्य तो स्वयं परमात्मा का है जो निराकार है। हम स्पष्ट कर दें, इस दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर। एक है निराकार सत्ता, परम सत्ता जो सर्वशक्तिवान है, जो देह रहित है, जो अजन्मा है, और दूसरी उनकी रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और श्री कृष्ण को विष्णु जी का साकार रूप माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो इनके भी ऊपर है निराकार सत्ता, जिसको कहीं लोग पर ब्रह्म कहते हैं, हम निराकार कहते हैं, अपना परम पिता कहते हैं। तो श्री कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को अपना देह है, लेकिन भगवान के बाद इस सृष्टि पर उनका ही नंबर है। भगवान तो सृष्टि से परे हैं, लेकिन इस सृष्टि पर पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण ही है। तो उसका आगमन, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है, देखिए उसकी महिमा में ये गायन है, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उनका आगमन भी ऐसी सृष्टि पर होता है जहाँ उनकी धारणाओं का बिल्कुल पैरेलल स्वरूप हो संसार का। संसार जब सतो प्रधान होगा तभी ऐसी सतो प्रधान महान आत्माएं इस धरा पर होंगी। अब जबकि आसुरी संपदा को समाप्त करना है, तो ये कार्य परम पिता का है, जो सत्य ज्ञान देकर मनुष्य को पुनः देवता बनाते हैं। तो उनका समय आएगा कलयुग की समाप्ति के बाद। इसका भाव ये हुआ भ्राता जी कि जैसे गीता में जो बात कही गई है कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो परमात्मा के लिए बात कही गई है कि वो आकर के इस सृष्टि को पावन बनाते हैं और पावन सृष्टि में श्री कृष्ण जी का आगमन होता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो श्री कृष्ण के साथ जो चलना चाहते हैं, श्री कृष्ण से जो बहुत प्यार करते हैं, तो उनके प्यार का अब उन्हें सच्चा स्वरूप दिखाना चाहिए कि जो गुण और लक्षण श्री कृष्ण में हैं वो भी धारण करें। तो जब समानता हो जाएगी तब उनका पुनर्जन्म श्री कृष्ण के साथ होगा। वो इस जन्म में भी श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। वो होगा केवल दर्शन मात्र, साक्षात्कार मात्र, जो राजयोग के माध्यम से बिल्कुल सहज संभव है। ब्रह्मावत्सों में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में अनेकों ने श्री कृष्ण के दीदार किए हैं। लेकिन अगर उनके साथ हम रहना चाहते हैं, एक है दिव्य दृष्टि से उनको देखना, दूसरा है चर्म चक्षुओं से उनको देखना, यानी उनके साथ रहना, तो उसके लिए
आत्मा को बहुत पवित्र होना पड़ेगा, अपनी स्थिति को सतोप्रधान बनाना पड़ेगा, वही सारे गुण और सर्व कलाएं अपने जीवन में लानी होंगी। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी आपने कि भक्ति से तो केवल हम उनके साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम सदैव अपने इस देह के साथ ही उनके साथ रहें, उनके साथ लीलाएं उनकी देखें और साथ ही रास विलास करें, तो बहुत सुंदर बात होगी। और सचमुच इसके लिए जैसे आपने कहा कि जैसे वो सर्वगुण संपन्न हैं, हमें भी अपने जीवन में गुणों को और पवित्रता को धारण करना होगा। देखिए, ऐसी महान आत्माएं जब इस धरा पर होती हैं, जैसे भागवत आदि में भी है कि उन्होंने तो सोने की द्वारका का निर्माण किया था, मतलब जहां अथाह धन संपदा थी। तो वास्तव में जब ऐसी आत्माएं जो सबसे महान हैं इस धरा पर होती हैं, तो ये धरा धन धान से संपन्न होती है। समझो, प्रकृति भी उनका बहुत बड़ा वेलकम करती है। प्रकृति में जो भी है वो सब उनके चरणों में अर्पित कर देती है। तो संपदा की तो कोई कमी नहीं, कोई बात ही नहीं, लेकिन प्रकृति भी सतोप्रधान हो जाती है। सतोप्रधान प्रकृति का अर्थ है, जैसे आजकल देखिए, पानी भी दूषित, हवा भी दूषित, आकाश भी दूषित, भोजन भी दूषित, लेकिन प्रकृति संपूर्ण सतोप्रधान, जहाँ हवाओं में भी सुगंध है, जहाँ चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देगा। आज प्रकृति का उजाड़पन दिखाई देता है जहाँ तहाँ, और अगर कहीं हरियाली भी होती भी है तो उसमें वो आकर्षण नहीं है जो एक सतोप्रधान हरियाली में होता है। तो ऐसे महान पुरुष के आगमन से प्रकृति भी सतोप्रधान और ये भारत की भूमि धन धान स्वर्ण से संपूर्ण रूप से भरपूर हो जाती है। बिल्कुल। भ्राता जी, एक बात विशेष करके मैं जानना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज में ये बात स्पष्ट रूप से बताई जाती है, जब प्रदर्शनी आदि भी समझाई जाती है, तो कि श्री कृष्ण जी का आगमन सतयुग में हुआ, लेकिन जब हम शास्त्रों की ओर देखते हैं तो ये पाते हैं कि वहाँ द्वापर युग में उनका आगमन बताया जाता है। साथ ही वहाँ ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में बताया जाता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण को एक देवात्मा के रूप में बताया जाता है। तो कृपया इस चीज़ को स्पष्ट करें कि श्री कृष्ण जी का आगमन कब हुआ और साथ ही वो देवता थे या परमात्मा। देखिए, सर्वधर्मों की मान्यता है कि भगवान एक है जी, लेकिन अगर श्री कृष्ण को भगवान मान लिया जाए तो हिंदू धर्म के अलावा और सब उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कि हिंदू धर्म में भी कोई निराकार शिव को भगवान मानता है, कोई ब्रह्म को परमात्मा परम सत्ता मानता है, कोई श्री राम को मानता है। तो अनेक मान्यताएं भारत में भी हैं। इसलिए वास्तव में कोई भी देहधारी भगवान नहीं कहलाता। वो तो क्या होता है कि जब निराकार को लोग नहीं पहचान पाते, उससे अपना नाता नहीं जोड़ पाते, उसका उन्हें दीदार नहीं हो पाता, तो जो संसार की सबसे महान आत्मा है श्री कृष्ण, उसको भगवान के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद तो वही है। और ये कहें कि धरती पर भगवान के समान ही है वो, तो वास्तव में श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस, एक देवता, पूजनीय देवता, संपूर्ण पावन, जिनके जीवन में बहुत दिव्यता है, जिनके चेहरे पर बहुत तेज है। कोई भी उन्हें देखकर भगवान ही कहेगा, लेकिन भगवान निराकार है, जो ब्रह्मलोक के वासी हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, ज्ञान के सागर हैं, जो मुक्तिदाता हैं और मनुष्य को भी देवता बनाने वाले। वास्तव में तो रहस्य ये है जो सभी भक्तों को जानने योग्य है कि श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण पद दिलाने वाले निराकार परम सत्ता ही हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में उन्हें भी राजयोग सिखाकर इस पद के लिए तैयार किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और भ्राता जी, जो ये बात कही जाती है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ, सतयुग में हम कहते हैं, लेकिन द्वापर युग में जो मान्यता है, तो इसे हम किस प्रकार से देखिए, इसमें यही हो गया, जैसा मैंने कहा कि निराकार परमात्मा का किसी को ज्ञान नहीं रहा जी, तो श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। तो ये जो मान्यता रही कि जब जब संसार में भगवान की जरूरत पड़ी, यानी यहाँ धर्म की ग्लानि हो गई, यहाँ नैतिकता और चरित्र नष्ट हो गया, यहाँ माया का साम्राज्य हो गया चारों ओर, धर्म प्राय नष्ट हो गया, तब भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया। उन्होंने अपना दिव्य कार्य किया, भिन्न भिन्न रूप से कार्य किया, मनुष्य को राक्षसों से बचाया, उनकी सुरक्षा की, धर्म की पुनर्स्थापना की। तो क्योंकि श्री कृष्ण को ही भगवान रूप में माना गया, विष्णु को माना गया,
तो श्री कृष्ण को वहाँ दिखा दिया कि ऐसा अधर्म हो गया था, महाभारत युद्ध का समय आ गया था और बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए थे धरा पर। कौरवों ने पांडवों को बहुत सताना प्रारंभ कर दिया था, यानी सत्य को दबाया जा रहा था, अधर्म का बोलबाला हो गया था, नैतिकता पूरी नष्ट हो गई थी, धर्म की ग्लानि हो गई थी। तब भगवान के अवतरण की आवश्यकता थी। उधर दिखाया कंस ने बहुत अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे। तो इन सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के संहार के लिए भगवान को श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। वास्तव में इसमें थोड़ा सा मिक्सचरिटी हो गई, क्योंकि ज्ञान बहुत स्पष्ट नहीं था। तो ब्रह्मा की, श्री कृष्ण की और निराकार परमात्मा की जो बायोग्राफी है, जीवन कहानी है, उनके जो कर्तव्य हैं उनको मिलावट हो गई। अलग अलग उनको लोग नहीं कर पाए। जैसे मैंने कहा श्री कृष्ण क्योंकि बहुत महान देवता है, तो लोगों ने सोचा कि भाई इनके नाम से ये बातें कही जाएंगी तो सर्वमान्य होंगी, इसलिए उनका नाम रख दिया। और जैसे कि परमात्मा निराकार है, तो निराकार तक वैसे भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनका ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो एक सुंदर बात है कि साकार में ही वो सारे गुण वैसे थे भी इनमें, लेकिन साथ ही वो गुण इनके साथ, वो कर्तव्य इनके साथ जोड़ दिए गए, इसलिए थोड़ी सी भ्रांति हो गई। शुरू यहाँ से हुआ था कि शंकराचार्य जब आए और उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और निराकार की मान्यता प्रचलित हुई, तो भक्ति का रस समाप्त हो गया, क्योंकि वो तत्कालीन सबसे बड़े विद्वान हुए। उन्होंने बौद्धियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, भारत के जो तत्कालीन विद्वान थे उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो उस समय मान्यता ये थी कि जो हार गया उसको जीतने वाले के पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। तो निराकार की मान्यता हो गई, भक्ति खत्म होने लगी। भक्ति किसकी करें, निराकार की भक्ति कैसे करें? तो भक्ति का रस समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, बाद में आने वाले आचार्यों ने फिर इन देवी देवताओं को स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया कि नहीं, निराकार भले ही परमात्मा है, लेकिन उसका ही स्वरूप ये महान देवी देवता हैं, इनको पूजने से तुम्हारी पूजा उस तक पहुंच जाएगी। तो श्री कृष्ण, श्री राम और बहुत सारे जो महान देवी देवता हैं उनकी मान्यता होने लगी, उनकी पूजा पाठ होने लगी। इस कारण से ये शुरू हुआ था। बिल्कुल भ्राता जी, एक सत्य का उद्घाटन, जैसे बहुत सारी सत्य बातें आज आप उद्घाटित कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये बताई जाती हैं, लेकिन सदियों से जो बात चली आ रही है श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ये सारी चीज़ें ऐसी रस बस गई हैं हमारे अंग अंग में कि एक हो गई कि जो प्रचलित मान्यताएं हैं भक्ति मार्ग की, जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी एक मान्यता है जो ब्रह्मा कुमारीज अभी एक रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ऐसे थे, परमात्मा ये हैं। तो इन दोनों के बीच तादात्म्य कैसे बिठाएं, या कई बार व्यक्ति के मन में आ जाता है कि सत्य क्या है, हम किस चीज़ को स्वीकार करें। भावना भी है हमारी, श्रद्धा भी हमारी है, और साथ ही कुछ विवेक युक्त जो बातें हमें दी जा रही हैं उन्हें भी मानने को दिल करता है। क्या करें ऐसे में? देखिए, ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण के बारे में जो भी कहानियाँ प्रचलित हैं भागवत आदि के आधार से, कुछ लोगों ने तो उनको स्वीकार किया, और कुछ भारत में हिंदू धर्म के ऐसे सेक्ट हुए, ऐसे संप्रदाय हुए जिन्होंने उनका विरोध किया, उनकी ग्लानि की, उन पे कमेंट्स किए। ये सब होता रहा है। कि ने कहा उसने गोपियों के चीरहरण किए, अरे वो तो ग्वाला था, उसको तुम क्यों भगवान मान रहे हैं, उसने तो महाभारत युद्ध में ये कराया वो कराया, अनेक बातें। चिंतक लोग और भिन्न भिन्न, जिनकी उनमें भावना नहीं है, वो भिन्न भिन्न जो उनकी कहानियाँ हैं उससे भिन्न भिन्न रहस्य निकाल लेते हैं। देखिए, सत्य ज्ञान तो परमात्मा के पास ही होता है, और उसने ही अब ब्रह्मा तन में आकर हमें ये स्पष्ट ज्ञान दिया कि श्री कृष्ण वास्तव में जो श्री कृष्ण हैं वो तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। तब निश्चित रूप से वो गोपियों के साथ यमुना के किनारे रास भी करते हैं, आनंद ही आनंद छाया रहता है। जो उनके साथ होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, वो भी महान देवता होते हैं। वो सब मान्यताएं तो ठीक है, चाहे वो यमुना किनारे दिल्ली के आसपास थे, चाहे मथुरा में थे, चाहे वृंदावन में, तो वो तो स्थान है, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन द्वापर युग में जो श्री कृष्ण की बात कर दी है, वो तो उसको इस कारण से दिखा दिया गया कि तब धर्म की ग्लानि थी और परमात्मा को अपना दिव्य कार्य करना था। लेकिन देखिए, उन्हें युग परिवर्तक मानते हैं वहां भी, तो भला सोचने की बात है कि उन्होंने युग परिवर्तन किया तो द्वापर को कलयुग में ले आए क्या? तो ये तो गिरावट हो गई, इसको तो युग परिवर्तन माना नहीं जाएगा। युग परिवर्तन का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर उत्थान। बिल्कुल।
सतोप्रधानता, नैतिकता, चरित्र, पवित्रता, इनकी स्थापना कर देना। ठीक है, वहाँ दिखाया उन्होंने कौरवों का संहार करा दिया, बहुत सारे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे वो भी नष्ट हो गए, लेकिन आ तो गया कलयुग, गिरावट का युग। तो इन मान्यताओं में कहीं ना कहीं कुछ रहस्य छुपे हुए हैं जिनको भी स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा स्वयं, और उन्होंने ही हमें बताया कि श्री कृष्ण की दुनिया तो अब आ रही है। ये संभव है कि द्वापर युग में भी श्री कृष्ण नाम से कोई ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति हुए। बिल्कुल भ्राता, जैसे आपने अभी कहा, मुझे याद आता है कृष्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सच्चित आनंद स्वरूप भी होता है, और साथ ही एक अर्थ ये भी होता है कृष्ण अर्थात आकृष्ट करने वाला। तो सच्चित आनंद स्वरूप तो वास्तव में निराकार को ही कहा जाएगा। ये उसी का नाम है, लेकिन एक नाम बहुतों को दिए जाते हैं आज भी, श्री कृष्ण चंद्र, और बहुतों के कृष्णा नाम भारत में है। तो ये संभव है इसी नाम के कोई और महान पुरुष भी द्वापर युग के अंत में हुए हों जिन्होंने इस सृष्टि पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन वो श्री कृष्ण जिसकी बहुत पूजा हो रही है, जिसकी मान्यता है, जिसके लिए शास्त्रों में है कि उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि उस जन्म में भी उन्होंने बहुत तपस्या की। लेकिन श्री कृष्ण जो संपूर्ण देवता है, जो परफेक्ट है, उसे तो किसी तरह की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्होंने तपस्या करके ये पद पाया था। इसके पीछे अवश्य एक सुंदर रहस्य है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। भ्राता जी, एक विशेष बात और मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कहा जाता है कि उनकी 16,108 रानियाँ थीं और हर एक रानी से 10-10 संतानें थीं, अर्थात उनकी 1,60,000 संतानें थीं। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो गोपिकाएं थीं उनकी चीर जो है वो छुपा लिए थे, जब वो स्नान कर रही थीं तो वो मक्खन चुरा लिया करते थे। तो ये जो तमाम प्रकार की बातें हैं कहीं ना कहीं मन में खटकती हैं कि क्या ये ऐसा वास्तव में सत्य था या इनके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य था, वो हम जानना चाहेंगे। इनके पीछे आध्यात्मिक रहस्य, ये चरित्र श्री कृष्ण के नहीं, निराकार परमात्मा के हैं। जब वो इस सृष्टि पर आए थे तो 16,108 महान आत्माओं को उन्होंने आकर्षित किया था, उन्हें राजयोग सिखाकर उन्हें पावन बनाया था। फिर उन्होंने एक एक ने 10-10 को ज्ञान दिया, वो उनकी मानसिक संतान, मन की संतान, संकल्प की संतान कहलाई। भला सोचने की बात है, श्री कृष्ण को 1,60,000 बच्चों का, और वैसे भी ये भी भ्राता जी कहते हैं कि वो संपूर्ण पवित्र थे। उनके मुकुट पे जो मोर का पंख दिखाया जाता है वो भी पवित्रता का प्रतीक है। तो जो इतने पवित्र थे उनके लिए इतनी रानियों का होना कई बार, ये वास्तव में मुख संतान, संकल्प संतान की बात है। और 16,108 रानियों का अर्थ है यानी जो भगवान से बहुत प्यार करती थी आत्माएं, भगवान को प्रियतम भी कहा जाता है, जिन्होंने भगवान को बहुत प्यार किया, जैसे पति पत्नी का संबंध जोड़ दिया भगवान से, ये उनका गायन है। और उनकी मुख संतान हुई, यानी जिनको उन्होंने मुख के द्वारा सत्य ज्ञान दिया वो उनकी मुख संतान कहलाई। ये केवल रहस्यात्मक बातें हैं, श्री कृष्ण को इतनी संतान होने की बात नहीं, वो तो संपूर्ण पावन थे। उनकी संतान भी योग बल से होती थी, और हमें जानना चाहिए योग बल से बहुत ज्यादा संतान नहीं हुआ करती हैं। तो वो पवित्र देवता थे। लेकिन मैं एक रहस्य अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये तो ऐसी चीज है कि श्री कृष्ण के जीवन को कलंकित जैसा कर दिया है कि भाई जो विदेशी हैं, क्रिश्चियन मिशनरी वाले, उनको मसाला मिल जाता है, देखा तुम्हारे भगवान कैसे थे। वास्तव में श्री कृष्ण की ग्लानि कर दी। श्री कृष्ण की ग्लानि करना अच्छा नहीं है, वो तो हमारे भारत की शान है, हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आदर्श हैं। और ऐसी एक महान सत्ता है कि अगर आज वो धरा पर इस रूप में आ जाए तो सारा संसार आकर्षित होकर उनके चरणों में आ जाएगा। तो उनके बारे में ऐसी बातें कहना उचित भी नहीं होती, और कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं, जैसे मक्खन चुराया। हम सोचा करते थे बचपन में क्या श्री कृष्ण के घर में मक्खन की कमी थी क्या, क्यों चुराता था। पीछे पता चला ये रहस्य हैं, ये रहस्य हैं बहुत सारे, इनमें आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। वो सबको प्रेम बांट रहा था, उन्होंने सबके देहभान की मटकी फोड़ी थी, प्यार बांटा सभी को, जन्म जन्म से जो भक्त थे उनकी जो कामनाएं थी उनको पूर्ण किया था। इनको लेखकों ने इस रूप में दिखा दिया। तो रूपक अलंकार वही हमें लगता था कि यदि मान लीजिए आज भी कोई स्त्रियां, हमारी बहनें कहीं स्नान कर रही हों और कोई उनके वस्त्र उठा करके चला जाए तो उसकी तो मरम्मत हो सकती है। तो हमें लगता था कि कम से कम जो इतने महान देवात्मा हैं उन्हें ये करना, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य का भाव था। देखिए ये देह भी हमारा वस्त्र है जी, और भगवान ने
आकर मनुष्य को देहभान से मुक्त किया था, आत्माभिमानी बनाया था, सच्चा ज्ञान दिया था, जो देह का आकर्षण है, जो देह की कॉन्शियसनेस है, जिससे मनोविकार पैदा हो रहे, उसको नष्ट कराया था। इसको ये लैंग्वेज दे दी कि वस्त्र चुराए जी। तो वास्तव में मैं वो रहस्य सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ जो उनके बारे में है कि उन्होंने भी पूर्व जन्म में तपस्या की थी। तो सत्य तो यही है कि श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे और वो जन्म लेते लेते चले आए और कलयुग के अंत में जब आए तो उनके ही तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, क्योंकि परमात्मा तो जानते थे ना वो श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ पहुंच गई है जी। और उन्हीं को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, राजयोग सिखाया और ब्रह्मा के रूप में उन्होंने गहन तपस्या करके संपूर्णता को पाया और देह छोड़ने के बाद नेक्स्ट जन्म उनका श्री कृष्ण के रूप में हुआ। यही मान्यता है कि श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी। तो आज का दिन तो हमारे सारे भारत के लिए बहुत ही खुशियों का दिन है। अनेक लोग इसमें व्रत कर रहे हैं, अनेकों के चित्त शुद्ध भी हो जाते हैं। देखिए, जब मनुष्य व्रत करता है, भक्ति भावना से प्रेरित रहता है तो उसका चित्त भी बहुत शुद्ध होता है, मन से सारे विकार जैसे दूर हो जाते हैं। तो मैं तो आज के इस सुंदर पर्व पर, देखो मिठाइयाँ बहुत खाई जाती हैं। हम तो सोचते थे कि ये एक ऐसा त्योहार आता है जहाँ बहुत अच्छी अच्छी दूध की मिठाइयाँ बनती हैं, पकवान बनते हैं हर एक घर में। राखी पे तो ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ त्योहार हैं भारत में जिसमें ये बहुत अच्छी चीजें प्रचलित हैं। तो भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ त्योहार ही त्योहार हैं, खुशियों के दिन रोज आते हैं यहाँ पर। तो सभी व्रत रख रहे हैं और भक्ति भावना से ओतप्रोत है आज सबका मन। तो मैं सभी जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, जो आज मंदिरों में उनकी आरती उतार रहे हैं, माताएं उनको झूले में झुलाएंगी, अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगी, पुरुष लोग भी कहीं कीर्तन गाएंगे, बहुत सारा भक्ति में प्रेम में वातावरण हो जाता है। गोविंदा आला रे, आला रे। आज शाम को अगर हर चैनल पे वही होंगे, डांस हो रहे होंगे, रास हो रही होंगी, मंदिरों में आरतियां हो रही होंगी, तो एकदम प्रेम में वातावरण हो जाता है। सोचने की बात है, जिसकी भक्ति में इतना प्रेम में वातावरण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जब वो इस धरा पर होगा तो कैसा सुंदर वातावरण होगा। तो मैं सभी भक्तों से, अपने प्यारे भाई बहनों से कहना चाहूँगा, भक्ति तो बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट, लेकिन अब श्री कृष्ण के साथ चलने का संकल्प करें। ये भाग्य सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को मिल सकता है अगर वो चाहें कि वो केवल श्री कृष्ण की पूजा ही न करते रहें, वो उनके साथ जा सकें। आपकी भी तो इच्छा होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो दिली इच्छा है और आज आपने बिल्कुल खुश कर दिया है और मन में एक आशा की किरण जगा दी है कि न केवल हम श्री कृष्ण जी का दीदार कर सकते हैं बल्कि उनके साथ चल के राज भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम अपने आप को ऐसा पावन बनाएंगे। भ्राता जी, विशेष करके मैं जैसे हर एक जो माँ होती है चाहती है कि उसका बेटा कृष्ण की तरह हो, या हर एक जो कन्या होती है वो चाहती है कि मुझे यदि पति मिले तो श्री कृष्ण के समान ही मिले, तो क्या उनकी ये अभिलाषा भी इसी रूप में पूर्ण हो सकती है? सब माताएं श्री कृष्ण जैसी संतान पैदा कर सकती हैं, लेकिन इसमें माताओं को बहुत चरित्रवान, बहुत पवित्र, बिल्कुल परमात्म प्रेम से भरपूर अपने को करना होगा, क्योंकि माँ का इफेक्ट ही बच्चे पर बहुत गहरा आता है। कोई भी आत्मा जब किसी माँ के गर्भ में आने वाली होती है तो उसके पीछे रहस्य यही है कि उस आत्मा के और माँ के दोनों के संस्कार, दोनों के वाइब्रेशंस में बहुत समानता होनी चाहिए, कर्मों में भी बहुत मेल होना चाहिए। तो अगर माताएं महान बन जाएं, अगर उनके कर्म बहुत महान हो जाएं, उनका चरित्र और विचार बहुत महान हो जाएं, तो ऐसी महान आत्माएं उनके घर में जन्म लेंगी जो श्री कृष्ण के समान होंगी और जिनसे धरती पुनः महक उठेगी। बिल्कुल, बचपन से भ्राता जी मैं देखता आ रहा हूँ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जब भी जाएं, बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, अंदर भी बोर्ड लगा हुआ होता है कि एक नन्हे से बाल गोपाल हाथ में स्वर्ग का गोला लिए हुए और बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो आखिर श्री कृष्ण जी कब आ रहे हैं? आज के शुभ दिन पे इसका रहस्योद्घाटन आप जरूर करें। हंसी मजाक करते हैं कि 30 साल से लिखा देख रहे हैं हम, श्री कृष्ण आ रहे, पैदल आ रहे हैं, पैसेंजर गाड़ी से आ रहे हैं, क्या बात है, अब तक ट्रेन पहुंच ही नहीं रही। तो देखिए, श्री कृष्ण के आगमन के लिए सभी भक्तों के मन भी पवित्र होने चाहिए जो उसे रिसीव करेंगे। ये धरती भी, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, पवित्र हो जानी चाहिए। पाप भरी इस धरती पर तो श्री कृष्ण के कदम स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा अब तैयारी करा रहे हैं देव युग लाने की
और बहुत जल्दी ही हमारे देखते देखते ही देवयुग इस धरा पर पुनर्स्थापित हो जाएगा और श्री कृष्ण का आगमन होगा। हम सब वेलकम करेंगे उनको और ये धरा सचमुच आनंद से भरपूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने कितनी बड़ी खुशखबरी हमारे सभी दर्शकों को दी है कि जल्दी ही श्री कृष्ण जी का आगमन होने वाला है, लेकिन हमें उसकी तैयारी अवश्य करनी है, अपने आप को मानसिक रूप से पवित्र बना के, शारीरिक रूप से पवित्र बना के और साथ ही इस धरा को भी पावन बना के, क्योंकि ऐसी पावन सृष्टि पे ही उनका आगमन संभव है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन केवल हम झांकी न लगाएं, लेकिन अपने अंदर अवश्य झांक कर देखें कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न थे, क्या हम भी अपने आप को गुणवान बनाने का प्रयास अथवा पुरुषार्थ कर रहे हैं? जिस प्रकार हम उन्हें योगी राज कहते हैं, क्या हम भी योग पे चलने का प्रयास अथवा पुरुषार्थ कर रहे हैं? आज का दिन तो सचमुच सच्चे अर्थों में तभी मनाना होगा जब हम उनके समान बनने का संकल्प लें, प्रयास करें। तभी हम इस धरा को भी स्वर्ग बना सकेंगे जहां श्री कृष्ण जी का आगमन होगा और हम सब भी वहां चल के उनके साथ रास कर सकेंगे। तो आएं, आज के इस पावन दिन पर यही संकल्प लें कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, सर्वगुणों से संपन्न बनाएंगे और विषय विकारों को त्याग कर इस धरा को पुनः स्वर्ग बनाएंगे। तो एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।